अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से, पंचायत के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि एक था टाइगर। जी हाँ, बगहा का वह बाघ जो 9 लोगों को जान ले लिया था, उसे मार गिराया गया है। बिहार झारखंड में पहली बार किसी बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। उसके लिए टीम बनाई गई थी और बाघ को मार गिराया गया। खेतों में उसे घेर कर 4 गोलियां मारी गई। तो अब वह बाघ तो टाइगर था, एक था टाइगर बन गया। आदमखोर बाघ ने एक और युवक को मार डाला था। उग्र लोगों ने रेस्क्यू टीम पर ही हमला कर दिया था क्योंकि उनके अपने जा रहे थे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने बाघ को मारने का आदेश दे दिया था। मारने वाली हर एक टीम के पास एक बंदूकधारी को शामिल किया गया था। बाघ ने अब तक 9 लोगों को मारा था। बिहार झारखंड में पहली बार किसी बाघ को मारने का आदेश दिया गया था। 5 टीमें बनाई गई थी। गांव के बाहर दतवन तोड़ने एक युवक गया था। युवक तभी उस पर बाघ पर हमला कर दिया था और गर्दन फाड़ कर बाघ ने खून पिया था और सब छोड़कर भाग गया था, जिससे लोग ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। और यही कारण बना कि वाइल्ड लाइफ के चीफ वार्डन ने बाघ को मारने का आदेश दे दिया था। और उसका परिणति यह हुआ कि बाघ को शनिवार को मार गिराया गया। शनिवार को दोपहर बाघ को घेरकर 4 गोलियां मारी गई। तो बाघ का खतरा अब टल गया है। और इधर हम बात करें तो बिहार के 9 महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे 2 लेन चौड़े होंगे। केंद्र ने मंजूरी दे दिया है। 12 जिलों को फायदा। एडीबी से लोन लेकर टेंडर करेगा बीएसआरडीसी। अब तक एडीबी से लोन लेकर बनी राज्य के 29 स्टेट हाईवे परियोजना संख्या और सड़क की लंबाई की अगर हम बात करें तो BHP 1 संख्या 9 842 किलोमीटर, BSHP 2 संख्या 9 और लंबाई है 629 किलोमीटर। और वहीं BSHP 3 संख्या 2 और लंबाई है 500 किलोमीटर। तो अब बिहार में 9 महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे 2 लेन चौड़े होंगे। और वहीं वित्त रहित कॉलेजों पर खतरा। जी हाँ, खर्च की राशि का हिसाब नहीं दिया तो 175 वित्त रहित डिग्री कॉलेजों का अनुदान रोक दिया गया है। कॉलेज ने 249 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। विभाग को 3 माह में 3 बार से ज्यादा रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन कॉलेज जो है तो उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि खर्च कैसे किया गया इसकी कोई जानकारी नहीं दिया, तो उनका अनुदान रोक दिया गया है। और वहीं ईसाई, मुस्लिम, दलित को आरक्षण के लिए बना आयोग 2 साल में सौंपेगा अपना रिपोर्ट। और इधर हम बात करें तो नेपाल में भारी बारिश से गंडक में उफान। बगहा गोपालगंज के कई गांवों में घुसा पानी। 900 घरों के 11,000 लोग पलायन को हैं विवश। गंडक बराज से 4.45 लाख क्यूसेक और वीरगंज से 95,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में 36 घंटों से हो रही है बारिश से भारी तबाही मचाई है। और एसएसबी कैंप जलमग्न। सीएम व जल ने किया निरीक्षण। अक्टूबर माह में अब तक नहीं बढ़ा, कभी इतना जलस्तर कभी नहीं बढ़ा था। और विद्यालय और सड़क स्थल
बने हुए हैं। और वहीं नीतीश कुमार ने योगी को सलाह दिया है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को सलाह दिया है। योगी से कहा है कि जेपी का गांव बचाने को यूपी भी काम करे। मुख्यमंत्री ने जेपी स्मृति भवन सीता बदियारा तक की सड़क का उद्घाटन किया। कहा जेपी के गांव का APHC बनेगा PHC। और वहीं मुख्यमंत्री ने यूपी सीएम को पत्र लिखकर बताया कि सीता बदियारा में यूपी सरकार को क्या क्या करना है। उत्तर प्रदेश अपने हिस्से का रिंग बांध पूरा करे ताकि कटाव रुके, खराब सड़क दुरुस्त हो, रिंग बांध को मुख्य बांध से जोड़ा जाए। और भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अपनी भी होगी डिजिटल करेंसी। RBI जारी करेगा ई-रुपया। अब ई-रुपया जारी होगा, RBI जारी करेगा। डॉलर रुपया भी जारी होगा। भारत भी कर रहा अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण और ई-रुपया भारतीय मुद्रा के समान ही होगा। और वहीं जमीन घोटाले मामले, जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। लालू यादव के और उनकी बेटे के खिलाफ सीबीआई ने जारी किया है, चार्जशीट दायर कर दिया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव से कुछ किलो बढ़ने वाली है। सीबीआई ने शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के अलावा 14 के खिलाफ जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में चार्जशीट दायर कर दिया है। और वहीं बिहार का जो गाड़ी खरीदते हैं, बिहार का नंबर है BH रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों का एक से दूसरे राज्यों के बीच स्थानांतरण आसान होगा। व्यक्तिगत वाहनों की नई रजिस्ट्रेशन सीरीज BH के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं पंचायती राज विभाग से खबर निकल कर आ रही है कि अब तक जो भी पंचायतें या वार्ड किसान समिति उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जारी किए हैं, वह जल्द से जल्द जारी कर दे, मतलब जमा कर दे उपयोगिता प्रमाण पत्र। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 और नल जल योजना के अंतर्गत जो भी कार्य कराए गए हैं, जितने का MB है, जितना कार्य कराया गया है, जितनी राशि निकाली गई है उसके विरुद्ध है MB जमा कर दे। उसका उपयोगिता प्रमाण जो खर्च का ब्यौरा है जल्द से जल्द जमा कर दे ताकि जल्द से जल्द अब नई राशि का आवंटन किया जा सके। हम आपको बता दें कि बार बार रिमाइंडर देने के बाद भी पंचायतों द्वारा और वार्ड किसान समिति द्वारा अभी तक जो नल जल के योजना में और 7 निश्चय योजना में जो राशि खर्च किया गया है उसका जो पूरा ब्यौरा है अभी तक विभाग को नहीं सौंपा गया है, जिसके कारण अग्रिम आने वाली राशि, आगे आने वाली राशि अटका हुआ है। वहीं ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच को विकास कार्यों में मजिस्ट्रेट की भूमिका देने की तैयारी चल रही है। विकास कार्यों का अब निरीक्षण करेगा ग्राम कचहरी और ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच जैसी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि पूजा के बाद, छठ पूजा के बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा। इस पर हमारी नजर बनी हुई है, जल्द ही आपको इसकी पूरी जानकारी मैं दे दूंगा। और नीतीश कुमार बोले, हम बापू जेपी और लोहिया के विचारों को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा जेपी के गांव को बाढ़ और कटाव से बचाने को 100 करोड़ का काम पूरा हो गया है। सीएम ने अपील की नई पीढ़ी को बापू और जेपी के विचारों को जानना चाहिए। वहीं संजय झा बोले, दरभंगा एयरपोर्ट के प्लेन की संख्या बढ़े तो किराए में होगी कमी। और वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि अति पिछड़ा के लिए नीतीश ने जितना काम किया भाजपा ने सोचा भी नहीं होगा। वहीं मोदी ने पूछा किसके दबाव में बदला गया आयोग बनाने का। जेपी का मंतव्य, भाजपा ने कहा उम्मीदवारों की क्षतिपूर्ति की जाए। जो भी उम्मीदवार अब तक नामांकन कर दिए थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके खर्च जो किए हैं उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। सुशील मोदी ने ऐसी मांग किया है। और वहीं IIT पटना में आज से छठी से स्नातकोत्तर के छात्र सीखेंगे
गणित और स्टार्टअप को बढ़ावा, सरकार देगी 10 करोड़ रुपए तक के लोन की गारंटी। और सुपौल से खबर निकल कर आ रही है, फंदे से लटका मिला गर्भवती का 100, मां का आरोप 30,000 के लिए 2 जिंदगियां छीन ली। घर में पल रहा था 8 माह का बच्चा और पति के मौत का सदमा नहीं झेल पाई, एक साथ निकली 2 अर्थियां। यह जो खबर निकल कर आ रही है समस्तीपुर जिला के मुसरी घघरी थाना क्षेत्र के उत्तापट्टी गांव के वार्ड संख्या 3 में देर शाम हृदय विदारक दृश्य सामने आया। पति के मौत के बाद पत्नी सदमा नहीं झेल पाई और उनकी भी मृत्यु हो गई। और हम आपको बता दें कि ड्रग्स पूरे देश में, पूरे विश्व में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जो युवाओं को खोखला कर रहा है। लेकिन ये कितना पावरफुल है इसको आप समझिए। मैक्सिको में ड्रग्स गैंग के पास 600 विमान है, 75,000 की प्राइवेट सेना है और रोज 120 मर्डर करते हैं। 150 से ज्यादा कार्टेल 2.5 लाख करोड़ रुपए की सालाना ड्रग्स तस्करी होती है मैक्सिको में। तो दोस्तों यह ड्रग्स जो है कितना जानलेवा हो रहा है और भारत में भी धीरे धीरे पांव पसार रहा है। खास करके सीमांचल के राज्य हुए पंजाब में ड्रग्स तस्करों की बहुत बड़ी नजर है। पंजाब ड्रग्स पर है। दोस्तों यह तमाम खबरें थी जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ में। जय हिंद, वंदे मातरम।